hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in. Hello everyone, welcome back to my another video. I hope you all are good and doing well. अच्छा, तो नायरोबी आए हुए हमें हो गए थे 2 दिन और आज ये दूसरा दिन था। तो मैं बस सुबह उठ गई थी और मैं सारे कर्टन्स वगैरह सुबह उठ के पीछे कर देती हूँ, विंडोज़ ओपन कर देती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। और अभी मैं बस कर्टन्स पीछे कर रही थी, मैं विंडो ओपन नहीं कर रही थी क्योंकि नायरोबी में चल रहे हैं विंटर्स। अच्छा, मैं किसी भी नए घर में या नई जगह पे जाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले टीवी पे फुल वॉल्यूम में सूरे बकरा लगा देती हूँ और मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं उसको पढ़ भी लेती हूँ क्योंकि वो अच्छी खासी बड़ी सूरा है, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ। खैर, काफ़ी टाइम से मैं ना एक कहवा बना के रोज़ पीती हूँ विच इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस। अच्छा, तो अभी सारी चीज़ें अच्छे से सेट नहीं हुई हैं, तो मैं बस अभी वार्म वाटर पी रही हूँ क्योंकि मेरी आदत ना छूटे इसलिए। तो मैं बालकनी में जाके खड़ी होके थोड़ी देर फ्रेश एयर लेके हमेशा वार्म वाटर या कहवा जो भी पीती हूँ वो पीती हूँ। और यहाँ पे मुझे इतना कोई दुख हो रहा था ना कि मेरे सामने मुंह पे ये इतनी बड़ी सी वॉल थी, सामने बिल्डिंग थी, बस साइड्स में रोड्स और पार्क्स दिख रहे थे। खैर, और इतने अच्छे व्यू से मेरे मुंह पे बिल्कुल वॉल आ गई है। एनीवेज, फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने अपना। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो सुबह ही ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जा चुके हैं। मैं अपने लिए बस सिंपल सा ब्रेड बटर और हाफ़ फ्राई बना रही हूँ। ईसा भी सो रहा था और बस वो उठता है फिर मैं उसका भी करवाती हूँ। अभी मैं खुद सुकून से करूँगी ब्रेकफास्ट अपना। अच्छा, यहाँ पे अभी जब मैं अपना हाफ़ फ्राई बना रही थी ना, तो मुझे धीरे-धीरे से ईसा की उठने की, रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं जल्दी से बस उसको देखने गई हूँ और वापस आई हूँ ना, तो ये बिल्कुल ओह माय गॉड ऐसा हो गया है एकदम। और जबकि मैं आई एम द पर्सन हू ईट्स वेरी लाइक सनी साइड अप एग ही मैं खाती हूँ, मुझे वो पसंद है। खैर, फिर मैं यहाँ उसको सुला के दोबारा मैं आई हूँ और मैं यहाँ चाय निकाल रही थी, फिर से मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी, तो फाइनली फिर मैं गई हूँ और फिर वो उठ गया था। बस मेरा ब्रेकफास्ट कभी मोस्ट ऑफ द टाइम सुकून से नहीं हो पाता। फिर मैंने उसकी बॉटल भी बनाई है और ये मेरे हस्बैंड सुबह ब्रेकफास्ट करके गए थे, तो उनका ये ब्रेड बटर और ये नूडल्स रखे हुए हैं। और मैं बस अपनी विंडो के आगे बैठ गई थी ब्रेकफास्ट एंजॉय करने। विंडो के आगे आराम से ये थोड़ी सी विंडो मैंने खोल भी दी थी और बहुत अच्छा वेदर था। तो खैर बस, अच्छा ये फिर सेटिंग वगैरह करते करते टाइम पता ही नहीं चला और ये लंच भी आ गया था हमारा। अच्छा, हम जब यहाँ आए हैं ना नायरोबी, तो कुछ भी सेट नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। तो मेरे हस्बैंड की कंपनी ने बोला कि आप लोग सेटल डाउन हो जाओ और तब तक हम लोग आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ भेजेंगे, आप अपना आराम से सेट वगैरह हो जाओ। तो अभी तो ये सेकंड डे था और हम ग्रॉसरी वगैरह करेंगे। खैर, फिर हमने ये कुछ फ्रूट्स वगैरह ना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिए थे और कुछ बेसिक चीज़ें जो चाहिए होती हैं तो वो हमने सब ऑनलाइन लेनी थी। तो कि जब बच्चा होता है घर में तो फ्रूट्स तो होने ही होते हैं। खैर, फिर मैंने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह सारे कट किए हैं। अभी कुछ भी सेट नहीं था, बस कैसे जैसे हो रहा था, मैंने साथ साथ में अनपैकिंग चल ही रही थी, जो जो चीज़ें निकलती जा रही थी। एंड पहले पैकिंग करना, फिर ट्रैवल करना, फिर अनपैकिंग करना और साथ में सारी चीज़ें करना, और आपके पास एक बच्चा भी हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। खैर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो बस मैं यहाँ पे ना फ्रूट्स वगैरह कट किए थे और फिर मैंने सोचा कि मैं ईसा के लिए ना ऑरेंज जूस बना दूँ क्योंकि मैं उसको ये जो 2 दिन ट्रैवल वाला दिन था और वो नेक्स्ट डे था, तो मैं उस पर बिल्कुल भी, इवन हम लोग अपने कुछ भी सही से नहीं हो पाता है,
तो बस मैं यहाँ पे बैक टू रूटीन पे आने की कोशिश कर रही हूँ प्रॉपर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ना सारे ऑरेंजेस पील कर रही हूँ और मैंने अपनी ये जूसर जो था ना, फूड प्रोसेसर, वो पूरा निकाल लिया था और उसको सेट कर लिया था सारे पार्ट्स निकाल के। We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. अच्छा, तो पील कर लिया और ये सारी चीज़ें हटाई, इसमें से सीड्स निकालने की थोड़ी बहुत कोशिश करी है मैंने। और ये जो मेरा फूड प्रोसेसर है ना, मैं इसको बिल्कुल ही भूल गई थी और इसके पार्ट्स इधर उधर थे, कुछ इस बॉक्स में कुछ उस बॉक्स में। तो मैंने ये घंटों सेट किया है और फिर सेट करके अब मैं इसमें जूस बना लूँगी और ये बहुत हेल्पफुल है। ये मैंने लिया है ना जब से मेरी लाइफ इतनी आसान हो गई है ना, चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ आराम से हो जाता है इसमें। तो बस अब मैं यहाँ पे जूस बनाऊँगी और ईसा को दूँगी एंड लेट्स सी। अच्छा, फिर इसी को ना दोबारा डालना होता है। ये सेम प्रोसेस हमें 2 से 3 बार रिपीट करना होता है और तो बस मैं यहाँ पे ये सेट करूँगी, दोबारा निकालूँगी। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. अच्छा, जूस रेडी है और मैं ईसा की सिपर में निकाल दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा हनी ऐड किया है और कभी कभी ना मैं थोड़ा सा मिल्क ईसा की जूस में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि वो जब जब मैं देखती हूँ वो मिल्क नहीं ले रहा है तो मैं उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देती हूँ। अदरवाइज़ बस मैंने इसमें थोड़ा सा हनी ऐड किया है और उसको दे दिया है। फिर मैंने जो थोड़ा सा बचे थे ऑरेंजेस, उसका भी जूस बना लिया है और मैंने थोड़ा सा अपने लिए लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड किया है, लेमन जूस, और मैं ये भी पी लूँगी। साथ में पूरा किचन इतना फैला हुआ हो रहा था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। साथ साथ में जो अनपैकिंग चल रही थी ना और सब, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सब मैस हुआ हुआ था। खैर फिर वो सब करके शाम हो गई थी और हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी के लिए। अच्छा, सेकंड डे ही था और मेरे हस्बैंड को लग गई थी कि नहीं, हम ग्रॉसरी कर लेते हैं, सब सेट कर लेते हैं एंड फिर अपनी कुकिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं और ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो बस अभी मैं थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर लेती हूँ और फिर मैं पूरी लिस्ट वगैरह बना लूँगी प्रॉपर और फिर वो हम वीकेंड पे कर लेंगे। तो ये ना एवोकाडो का ये सीन है कि मेरे बेटे को जहाँ दिख जाता है ना, उसको वो फ़ौरन चाहिए होता है। खैर फिर हम यहाँ पे ना सारे अनियन और आलू वगैरह जो भी थे, सारी चीज़ें बेसिक जो कुछ दिन के लिए चाहिए हैं और फिर वीकेंड पे हम प्रॉपर करेंगे, तो हम यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह कर रहे थे। जो जो मेरी नज़रों के सामने आ रहा था, जो जो मुझे दिख रही थी कि ये सब्ज़ी ले लेते हैं, ये ज़रूरी है, लाइक अनियन हो गई और ये टमेटोज़ और आलू वगैरह, धनिया और नींबू वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना बेसिक सी, मिर्च विर्च, तो मैंने कहा ये तो ले ही लेते हैं, ये यूज़ होता है। और फिर मैं ब्रेकफास्ट में मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं सैंडविच ही खाती हूँ। आजकल मैं बहुत टाइम से, मुझे एक ब्रेकफास्ट जो पसंद आ जाता है ना, फिर मैं वो कर ही रही हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ये बहुत ही क्रिस्प सी लेटिस थी, तो फिर मैंने ये ली हैं और फिर हम देखते गए, जो जो दिखता गया वो ग्रॉसरी करते गए। ज़्यादा दूर भी नहीं गए थे और बस जो पास ही, जो हमें घर से निकल के हम सीधा चलते गए, जो हमें फर्स्ट सुपर मार्केट दिखी है ना, हम उसमें आ गए और यहाँ पे हम ये आटा वगैरह और राइस वाइस जो भी था ग्रॉसरी कर रहे थे। और फिर मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लेनी थी, डायपर्स। डायपर्स का ना ये सीन है मेरे साथ कि मैं हमेशा से जब ईसा हुआ है ना, तो मैंने पैम्पर्स यूज़ किए हैं एंड इट वाज वेरी गुड। बट सिंस मैंने पैम्पर्स को बॉयकॉट किया हुआ है, तो अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि हगीज़ ले लो, दैट इज़
आई मीन वो जानते हैं हम लोग यूज़ किया है, बट मेरे हाँ उसके साथ ये है ना कि वो मेरे बेटे को सूट नहीं करता है, उससे रैशेज़ हो जाते हैं। तो मैंने ना छोटे छोटे 2-3 डायपर्स के पैकेट ले लिए थे और फिर मैंने सोचा मैं ट्राई इसको करवाती हूँ और फिर जो भी अच्छा होगा ना तो मैं वो ले लेती हूँ, और टिल देन हम किसी से पूछ सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो बस ये तो फर्स्ट टाइम था, कुछ नहीं पता था, तो बस करते जा रहे थे और ली हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, बिलिंग वगैरह करवाई हैं और आ गए हैं घर हम। और ये जो घर आके ये ग्रॉसरी सेट करने की कोई फिजूल सा काम लगता है। ऑल्दो आई वॉज सुपर सुपर टायर्ड, बट फिर मैंने कहा कि मैं रख ही देती हूँ, वरना ना ये हो जाता है कि फिर ये चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी ना फ्रिज की और इधर उधर की, तो वो मैंने रख दी थी। और ये वाली जो चीज़ें थी ये मैं सोच रही थी कि इसमें से योगर्ट वगैरह हटा के और मैं इसको बाहर काउंटर पे ही छोड़ देती हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने छोड़ दी तो ये फिर ना और ज़्यादा लेजीनेस होगी। तो यार मैंने जल्दी से सेट किया है इनको और फिर डिनर भी आ गया था, हमने डिनर किया है और फिर हम सो गए थे। नायरोबी आए हुए ना मुझे बहुत सारा टाइम हो चुका है, बट मैंने वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करी हूँ और मुझे एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। इतनी सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में। खैर आई विल शेयर, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय।